नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही एक कंपनीज़ है और देखा जाए तो ये एक एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज़ में कौन-सा लीडर्स कंपनी आप सभी जानते हैं बजाज ग्रुप है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, साथ ही साथ एसबीआई है, साथ ही साथ एचडीएफसी है। तो इतने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं। तो उसी प्लेयर्स के अंदर एक छोटे प्लेयर्स भी है जो देखा जाए तो धीरे-धीरे करके खुद को मतलब संभल रहा है, धीरे-धीरे करके खुद को बिज़नेस को बढ़ा रहा है। वो कौन है? वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनीज़, जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो मैं आज बात करूँगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट भी दिया और उस अपडेट के चलते हुए कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल धीरे-धीरे कितने आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो उसको दिखाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ का जो सीरीज़ है, वो भी देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज़। अगर मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, तो इसका जो कॉम्पिटिटर है, आप देख सकते हैं फाइनेंस। कौन-सा? फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। मान के चलिए फाइनेंस के बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ होते हैं। जैसे बैंक भी फाइनेंस करते हैं, मान के चलिए कोई एनबीएफसी भी फाइनेंस करते हैं, मान के चलिए कोई गोल्ड लोन भी बाँटते हैं, मतलब गोल्ड लोन भी देते हैं। तो ये सारे कंपनीज़ क्या है? फाइनेंस कंपनी है। तो आज जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हो वो क्या है? एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है। तो देखिए रैंकिंग के हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि देखिए उससे पहले कौन सा कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे चोला फाइनेंस, साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद एचडीएफसी एएमसी, उसके बाद जिसका नाम दिखेगा वो है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। तो कुल मिलाकर इसका मार्केट कैप कितना है? करीबन 28,900 करोड़। तो कोई छोटा कंपनी भी नहीं है और बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है। तो इस कंपनी का जो बाकी पैरामीटर्स है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले कंपनी ने जो अपडेट दिया वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ध्यान से आप देखिएगा, इस जो न्यूज़ है वो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर पब्लिश किया गया है, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को ज़रूर दूँगा। आप साइट में जाइए और इस न्यूज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा फाइनेंस डिसबर्समेंट सर्जेस 67% वाई ऑफ वाई दिसंबर 2022। इसका मतलब देखिए हर ईयर एंडिंग, हर क्वार्टरली एंडिंग के बाद एक रिपोर्ट सामने आते हैं। तो रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी एक्चुअली क्या करते हैं। देखिए आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन इतना पैसा क्यों कमाते हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत लॉजिक है, क्योंकि वो हमेशा कोई भी कंपनी को वो रिसर्च करने के बाद उसमें निवेश करने के बाद वो मतलब भूल नहीं जाता। वो हमेशा अपडेट रखता है उस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उस कंपनी के नया प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी किसको बाहर किया, कंपनी का कौन-सा प्रोजेक्ट फेल हुआ, सब कुछ डेटा हमेशा रखते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें उसको हमेशा पता रहता है कि उस कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। अगर वो डेटा उससे मैच नहीं होता, तो वो स्टॉक को लॉसेस में हो, कम लॉसेस में भी हो, वो निकल जाएँगे। अगर सब ठीक-ठाक चल रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज सेड दैट इज हैज रिकॉर्डेड, यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कंपनी ने जो मतलब प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या है? लोन है। जो लोन उन्होंने बांटा 4,650 करोड़ के आसपास दिसंबर के ईयर ऑफ ईयर, यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरिंग 67% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ हुआ है। तो कितना शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, 67% का ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि देखिए जब कोई छोटा कंपनी इस तरीके से परसेंटेज में खुद को ग्रो कराता है, तो एक बात तो जरूर क्लियर है कि वो कंपनी एक दिन ना एक दिन वो धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा। तो क्या इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लोग लगातार निवेश कर रहे हैं? वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। कि उसको देखने से पहले आप देख सकते हैं हेल्दी इसका जो ट्रेडेड है, हेल्दी इसका जो डिसबर्समेंट है और वो भी जो ट्रेंड्स है, हैव लीड टू बिजनेस एसेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 77,000 करोड़, ग्रोथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.3% ओवर सितंबर 2022। तो सितंबर मंथ खत्म, जो सितंबर का जो क्वार्टर्स आए थे
तो उसके बाद देखिए कंपनी फिर से दिसंबर का मतलब क्वार्टर 3 का फिर से रिजल्ट आने वाला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का 18% का ग्रोथ हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और इस ग्रोथ के कारण मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनीज़ की कितना फोकस है रिटेल पब्लिक के हिसाब से, इन्वेस्टर के हिसाब से वो भी देख लीजिए। तो 3 जनवरी तक अब आप डेटा देखेंगे तो प्रीवियस डेटा भी आप देख सकते हैं। तो जो डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है, डिलीवरी उतना खास नहीं है। इसका मतलब लोग इसके ऊपर निवेश उतना खास नहीं कर रहा है और 3 जनवरी में तो अच्छा खासा शेयर में गिरावट देखने को मिला था, इसलिए छोटा-मोटा डिलीवरी उठाया गया अराउंड 25% के आसपास। तो क्या इस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करूँगा, जहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है, उस हिसाब से इस कंपनी को देखें, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिला, इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी बाकी कंपनीज़ का भी डेप्थ है, फिर भी इस कंपनी का डेप्थ थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा लगा। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ठीक-ठाक लेवल में है, एकदम बेस्ट लेवल में है, बाकी कंपनीज़ से कम है। साथ ही साथ कंपनी का टर्नओवर जो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 76 करोड़ है। कोई बात नहीं, ठीक-ठाक है, कंपनी छोटा है उसके हिसाब से टर्नओवर मतलब ट्रेडेड रिसीवेबल हो रहा है। तो कंपनी का डेटोस डे कितना 2 दिन के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो कुछ पैरामीटर बहुत शानदार देखने को मिला। उसके हिसाब से आप देखेंगे कंपनी का बाकी जो पैरामीटर्स है, उनमें सेल्स ग्रोथ वीक है, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार अभी दिख रहा है। क्या प्रीवियस में क्या था वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का जो इनकम है वो देख लीजिए, करीबन 1150 करोड़ के आसपास। तो एक चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड दिया। देखिए डिविडेंड के हिसाब से कंपनी उतना खास डिविडेंड नहीं दिया। तो देखिए 1.54% का डिविडेंड दिया। इसका मतलब आप 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आपको मतलब ₹1500 ही आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करता है। अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस हमेशा रखता हूँ। मुझे इस कंपनी में स्ट्रेंथ यही से दिखता है। तो हाँ, शायद कंपनी कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिया, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ भी ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। बीच में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला था। तो कंपनी के इन्वेस्टर क्या बता रहा है? देखिए, कंपनी में दम है तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग रखा। जैसे एफआईएस, डीआईएस अच्छा खासा होल्डिंग रखा पब्लिक के बाद। पब्लिक भी एक भी सॉरी प्रोमोटर के बाद। प्रोमोटर भी देखिए एक भी शेयर बेचा नहीं क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी में स्ट्रेंथ कितना है। अगर इस कंपनी के मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर कैश फ्लो नेगेटिव तो कंपनी तो खराब है। अगर आप बाकी जितने सारे एनबीएफसी को एक-एक करके देख लेना, तो उनमें से हर किसी के पास नेगेटिव दिखेगा। आप कहेंगे सर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि देखिए उसके हाथ में पैसा बचता ही नहीं है। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट लोन के हिसाब से दिया, वो पैसा वापस आया, वो फिर से लोन के हिसाब से दे देंगे। इसका मतलब सर्किल वाइज़ वो चलते रहते हैं। उसके हाथ में कभी भी पैसा पड़े नहीं रहते। तो इसीलिए इसमें हमेशा नेगेटिव दिखाते रहते हैं। फिर भी इस बार कंपनी के हाथ में पैसा है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न देखिए, कंपनी 1 मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, 6 मंथ में 30% का रिटर्न दिया और 1 साल में कंपनी देखिए शानदार 50% से रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी 20% का लॉस दिया और मैक्सिमम में कंपनी 700% का प्रॉफिट दिया। मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से आप सोचेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है क्योंकि कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी सस्टेन तो किया स्ट फिर भी उसका जो जिस लेवल से कोविड का गिरावट हुआ था, उस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं एक सप्लाई ज़ोन भी है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो आप प्लीज़ एंटर मत हो जाना। उसको ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा-सा वो ऊपर जाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट करेगा। अगर फिर से रीबैक करके एक ब्रेकआउट देते हैं, तो एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल आपको दिखते हैं, तो सोचना आपका एंट्री लेवल आ गया। वहाँ से आप एंटर होना और इसका जो टॉप लेवल है, इस लेवल तक मतलब 330 के लेवल तक वो जा सकते हैं। तो ये था टेक्निकली चार्ट पैटर्न और ये था स्टॉक के बारे में डिटेल्स। तो एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए ट्रेडर हर कोई इसके ऊपर स्टडी करिए। बहुत अच्छा कंपनी है, छोटा कंपनी है, रिस्की है, फिर भी इसके ऊपर अभी से अगर फोकस रखेंगे तो एक दिन आप मल्टीबैगर रिटर्न आपको दे सकता है। देखिए कोई भी गारंटी नहीं होता कि इस कंपनी जाएगा करके, आपको ये हमेशा एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है कंपनी के पैरामीटर्स के हिसाब से। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।